पहले से चूँकि कुछ कार्यक्रम लगे हुए हैं 12 बजे से ही और दूर जाना भी है बहादुरगंज के, इसलिए हम आप लोगों से क्षमा चाहते हैं। आज की इस श्रद्धांजलि सभा की अध्यक्षता कर रहे अध्यक्ष जी, हमारे बीच में मौजूद पूर्व एमएलसी आदरणीय विजय यादव जी, पूर्व विधायक माननीय उमाशंकर कुशवाहा जी, जिला अध्यक्ष भाई गोपाल यादव जी, प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य श्री रामदर्श यादव जी, पूर्व जिला अध्यक्ष आदरणीय रामधारी यादव जी, सामने बैठे हुए हमारे मर्दा के पूर्व ब्लॉक प्रमुख भाई नीतीश कुशवाहा जी, सदर आलम जी, और उपाध्यक्ष समाजवादी पार्टी के भाई रविंदर यादव जी, कार्यक्रम का संचालन कर रहे हमारे छोटे भाई राजेंद्र यादव जी, और जो इस कार्यक्रम के आयोजक हैं जंगीपुर के विधायक जी, युवा दिलों की धड़कन है, और निश्चित रूप से उन्होंने कुछ ऐसे कीर्तिमान स्थापित किए हैं कि लगता है कि वह वास्तव में स्वर्गीय कैलाश भाई के उत्तराधिकारी हैं। आज यहाँ पर उपस्थित सभी सम्मानित मंच एवं उपस्थित जन समुदाय, आज हम सब लोग स्वर्गीय कैलाश भाई जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए उनकी इस 10वीं पुण्यतिथि पर यहाँ पर आए। कितनी जल्दी समय बीत जाता है पता नहीं चलता। आज वो भले ही हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनकी यादें हमेशा हम लोगों के साथ में रहेंगी। जो भी इस धरती पर आया है उसे एक ना एक दिन जाना होता है। जीवन छोटा हो या बड़ा हो, महत्व इसमें नहीं है कि हम 100 साल जिए या 20 साल जिए या 40 साल जिए। महत्व इस बात का है कि हम जितने दिन भी इस धरती पर रहे, हम ऐसे काम करके जाएं कि हम रहें या ना रहें, लेकिन हमारी कीर्ति इस धरा के ऊपर रह जाए। यही हमारे जीवन का सार होना चाहिए। जीवन का क्या है, जो भी आया है उसको जाना है, और इसीलिए योगी राज अरविंद भगवान कृष्ण ने, कौन कृष्ण? वो कृष्ण जो योगेश्वर है, वो कृष्ण जो त्रिकालदर्शी है, वो कृष्ण जो युग प्रवर्तक है, वो कृष्ण जो पृथ्वी रूपी मधु का आस्वादन करने वाले हैं, वो कृष्ण जो तीनों लोकों में व्याप्त है, वो कृष्ण जो सर्वव्यापी है, वो कृष्ण जो सर्वज्ञ है, वो कृष्ण जो मर्मज्ञ है, वो कृष्ण जो घटघटवासी है, वो कृष्ण जो कड़कड़ में विराजमान है, वो कृष्ण जो प्राणी मात्र के हृदय में व्याप्त है। ऐसा कृष्ण कह रहा है, वो कृष्ण कह रहा है गीता में कि जीवन कभी भी समाप्त नहीं होता है, तुम्हें कर्म करते रहना है। न माम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा इति माम यो अभिजानाति कर्म भन्न सा बध्यते। अर्थात तुम्हें केवल कर्म करना है, कर्म पर तुम्हारा अधिकार है, उसके फल पर तुम्हारा अधिकार नहीं है। और विश्वास मानिए, कैलाश भाई ने हमेशा इस सत्य को अपने जीवन में उतारा था। वो हम सब लोगों के आदर्श थे। विधानसभा में हमारा उनका लंबा साथ रहा, और मैंने देखा उस समय ये विधानसभा में जब वो विधायक थे तो हमेशा अपने क्षेत्र की समस्याओं को उठाने के लिए तत्पर रहते थे। हमारे क्षेत्र की क्या समस्या है, हम लोगों के विकास के लिए क्या कर सकते हैं, बराबर इसके ऊपर गंभीर चर्चा होती रहती थी। और उन्होंने जितना संभव हो सका अपने क्षेत्र के लिए कार्य किया। मुझे आज भी याद है वो दिन जब हम सब लोगों ने अश्रुपूर्ण नेत्रों से उनको अंतिम विदाई दी थी। इसी अंधऊ की जो एयर स्ट्रिप है, यहाँ पर जब उनका पार्थिव शरीर लाया गया
तो जन सैलाब उमड़ पड़ा था। इतना हुजूम था कि लोगों को रास्ता चलने की जगह नहीं मिल रही थी। लोग अपने प्रिय नेता को श्रद्धांजलि देने के लिए आए हुए थे। ये तब होता है जब हम वास्तव में संसार के लिए कुछ कर करके जाएं। अगर हमने लोगों के लिए कुछ किया है तभी लोग हमें याद रखते हैं, और जो जैसा हमें जिस रूप में मिला उसे स्वीकार किया। महाभारत में कहा गया कि सुख हो, दुख हो, जय हो, पराजय हो, जो तुम्हें जिस रूप में मिले उसे उसी रूप में स्वीकार करो, क्योंकि तुम्हारा अधिकार इनमें से किसी पर नहीं है। ना तुम चाह करके सुख प्राप्त कर सकते हो, ना चाह करके तुम जय को पराजय में बदल सकते हो। सब कुछ हमने निश्चित किया है, तुम्हें जो जिस रूप में मिले तुम उसको उस रूप में स्वीकार करो। मगर हाँ, एक चीज है जो तुम्हारी जीवन की धारा को बदल देगी, और वो चीज है तुम्हारा कर्म। इसीलिए बार बार कर्म के ऊपर ध्यान दिया गया। कर्म की पूरी थ्योरी आ गई और उसी पर वो चलता रहा। भगवान बुद्ध से लेकर के महात्मा बुद्ध थे, योगी राज अरविंद भगवान कृष्ण थे, सभी ने कर्म के ऊपर दिया कि कर्म करते रहो, जीवन लंबा हो या छोटा हो अंतर नहीं पड़ता है, क्योंकि जिंदगी का तो सार ये है। पता नहीं चलता आज हम यहाँ पर मौजूद हैं, कल रहेंगे नहीं रहेंगे नहीं मालूम। लोग कहते हैं कि अभी अभी तो वो मिला था, अभी अभी तो हम कुछ घंटा पहले उनसे मिल के आए थे, या कहते हैं अरे रात में ही तो मिले थे, या कहते हैं अरे अभी तो वो चाय पी रहे थे। तो जिंदगी का फसाना ये है कि किसी ने कहा है हस्ती से अदम तक है बस इतनी ही मुसाफिर। मौत और जिंदगी के बीच का फासला देखिएगा कि हस्ती से अदम तक है बस इतनी ही मुसाफिर, हो आंख इधर बंद इधर खत्म सफर। तो बस जिंदगी और मौत के बीच का फासला इतना है कि आंख इधर बंद हुई और इधर ये सफर खत्म हो जाता है। तो हमें जिंदगी को इन्हीं दोनों पलों के बीच में जीना है। जब तक हमारी आंखें खुली हैं, और आंख बंद होने के बीच के सफर का नाम जिंदगी है, और इसमें हम जो कुछ भी कर सकें, जो कुछ का अर्थ यह है कि हम अनर्थ न करें। हम इस धरा पर आए हैं तो अपने जीवन के लक्ष्य को समझें। हमारा जीवन का लक्ष्य धनोपार्जन नहीं है। जब भी कहा गया है अपरिग्रह की बात की गई है, अस्तेय की बात की गई है, अहिंसा की बात की गई है, सत्य की बात की गई है, धर्म पर चलने की बात की गई है। मगर धर्म वो धर्म नहीं जो भारतीय जनता पार्टी का धर्म है। धर्म वो धर्म है जिसके लिए कहा गया है कि 10 लक्षण बताए गए थे मनुस्मृति में धर्म के। धृति क्षमा दमो अस्तेयम शुचि मिनिद्रि निग्रह। धृति क्षमा दमो अस्तेयम शुचि मिनिद्रि निग्रह द्विविद्या सत्यम क्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। अर्थात जीवन के जो 10 लक्षण हैं, इसमें कहीं भी हिंसा का नाम नहीं है, क्रोध का नाम नहीं है। यही वास्तव में सच्चा धर्म है, यही सच्चा धर्म है। इसी की बात की गई और जीवन के लिए कहा भगवान कृष्ण ने कि न जायति म्रियते व कदाचिन्नायम, न जायति म्रियते कदाचिन्नायम भूत्वा भविता वाना भूया अजो नित्य शाश्वतो अयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। अर्थात ये शरीर, ये शरीर मिटने वाला है और आत्मा अजन्मी है, सनातन है, पुरातन है, परमात्मा का अंश है। जहां से आई है उसी में यह आत्मा विलीन हो जाएगी, परमात्मा में विलीन हो जाएगी। ये शरीर तुम्हारा नश्वर है, शरीर साथ में नहीं रहेगा। जब शमशान में जाते हो, रोते हो, तो कहते हैं कि तुम्हारा क्या था जिसके लिए तुम रो रहे हो। ये शरीर तो नश्वर था, पंच तत्व से बना था, पंच तत्व में विलीन हो गया, तब विलाप क्यों? आत्मा अजन्मी है, आत्मा अमर है, आत्मा नश्वर है, आत्मा परमात्मा का अंश है। इसको परमात्मा में विलीन हो जाने दो, क्योंकि यही इसकी अंतिम परिणति है, यही इसका अंतिम ज्ञान है, यही सार है जीवन का, यही गीता का सार है, यही संसार का दर्शन है, संसार का नियम है। जो इस संसार में आया है इस संसार में जाएगा। हम बस इतना कर सकते हैं कि हम इस धरा को रहने योग्य सुंदर बनाएं, वसुधैव कुटुंबकम की भावना से चले। और कैलाश भाई हर एक को अपने साथ लेके चलते थे। लोग जो उनसे मिल लेते थे उनके होकर के रह जाते थे। बहुत कमी महसूस होती है आपकी कैलाश भाई की, बहुत कमी महसूस होती है। हम बस इतना कह सकते हैं कि जो इतना बड़ा समुदाय आया है ये शायद इसीलिए आया है
कि वो सबसे मोहब्बत करना जानते थे। ये उबड़ा हुआ समंदर ये बता रहा है कि ये वो शख्स था जो सबको साथ लेकर के लेके चलता था। एक शेर याद आ गया, है तो पुराना मगर हकीकत ये है कि हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, चमन में तब कहीं होता है जाके दीदवर पैदा। तो कैलाश भाई जैसे लोग बहुत कभी कभी पैदा होते हैं। बस मैं आप लोगों से यही कहूँगी कि उनके पदचिन्हों पर चलें और वीरेंद्र जी ने निश्चित रूप से उनके योग्य उत्तराधिकारी और सुपुत्र होने का धर्म अदा किया है। पितृ ऋण से उड़ तो कभी नहीं हुआ जा सकता है, ये तो जब तक हैं उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करते रहेंगे। और आप सभी लोगों से कहूँगी कि जो लोग नफ़रतों के मुसाफिर हैं उनकी राह के मुसाफिर मत बनिएगा। बस इतना जान लीजिएगा कि भगवान वासुदेवो ही सर्वभूतेषु उपस्थिता एतत् जनानानि सर्वस्व मूलम धर्मस्य। सभी धर्मों का मूल ये है कि भगवान वासुदेव प्राणी मात्र के हृदय में वास करते हैं और इसीलिए यजुर्वेद में शांति की कामना की गई है, अशांति की नहीं। शांति की कामना करते हुए कहा गया कि कहाँ कहाँ शांति की कामना हुई है। ओम देव शांति, अंतरिक्षम शांति, पृथ्वी शांति, अपः शांति, वनस्पतयः शांति, ओम देव औषधस्य शांति, शांति में शांति, समा शांति रेधि, अर्थात समस्त धरा में शांति हो, आसमान में शांति हो, वनस्पति जगत में शांति हो। और अंत में कहा गया कि शांति के लिए शांति हो, सर्वस्व शांति हो, शांति हो, शांति हो। कैलाश भाई की आत्मा को भी जहाँ भी हो उन्हें शांति मिले और हम सबके हृदय में उनकी याद हमेशा रहेगी। मैं एक बार पुनः अपने श्रद्धा सुमन उनको अर्पित करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद और आपको कोटिशः नमन है, मेरी विनम्र श्रद्धांजलि है। धन्यवाद।